अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 अप्रैल बरोज बुध। बहुत बड़ी खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे फिर वो ईरान और अमेरिका को लेकर ताज़ा तरीन सूरत हाल हो, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐलान कर दिया कि हम दोबारा इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात कर सकते हैं और इस्लामाबाद के अंदर मौजूद जो आलमी सहाफ़ी हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद रहे। तो जिस तरह से सिचुएशन तब्दील हो रही है, अगर इस मौजू पर ही बात करना शुरू कर दें तो बेशुमार चीजें आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, आज अलीमा खान की जानब से जो इंकशाफात किए गए हैं, पीटीआई के अंदर के मामला, सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कहां गए हैं, और इन सारी चीजों को अगर साइड पे भी रख देना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस, इतनी इतना बड़ी भयानक सूरत हाल जिसका पाकिस्तान इस वक्त सामना कर रहा है कि लोग बिजली के लिए तरस गए हैं। यह तो बताया जाता है बहुत बड़ी कामयाबी, तीसरी आलमी जंग रुकवा दी। ये जो पाकिस्तानी एक आलमी क्या एक इज्तमाही जंग के अंदर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, लोग तरस गए हैं गैस के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। फिर इस पे बात करना शुरू कर दें तो फिर इस पे ही 1 घंटे का वीलॉग हो जाएगा। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं कि चंद मिनट्स के अंदर आपके सामने जरा समरी रख दूं जो इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरफ सूरत हाल जा रही है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल पूरा दिन आपको अडियाला से रिपोर्ट किया, दो चीजें आपको रिपोर्ट की। एक, पुलिस की हस्बे मामूल फस्तायत, वकला को भी गिरफ्तार कर लेना, सहाफियों को भी गिरफ्तार कर लेना, वर्करों को भी गिरफ्तार कर लेना, और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक यह सूरत हाल थी कि खान की तीनों बहनें तन तरह अकेले बैठी हुई थी। वर्कर जो भी उनके पास जाता था गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन उसके बावजूद जैसे तैसे करके, गर्मी काफी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसके बावजूद वर्कर वहां पे मौजूद रहा। दूसरा पहलू आपको यह रिपोर्ट किया, तमाम तरफस्तायत के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद वर्कर तो मौजूद रहा, पीटीआई की लीडरशिप थी नहीं, दिखाने के लिए, देखने के लिए, देखने के लिए भी नहीं थी। 3 MP, 2 MPs, केपी से सिर्फ 2 MP थे ना। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, मरकजी क़यादत, तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान, वकला, फलाना ढमकाना, सब गायब। और उसके बाद रात को जो अलीमा खान ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, इतने बुज़दिल हैं, और फिर आप इस तरह लेट गए हैं, आप लेट गए, आपने जलसा कैंसिल किया, ठीक है, आपने कर दिया, आपने खान के लिए कुछ नहीं किया, खान के लिए कुछ नहीं मांगा। किधर है बैरिस्टर गौहर, किधर है सलमान अकबर राजा, किधर है सारे जो कहते हैं कि हम लीडर हैं, हम लीडरशिप है, आपको खान की फिक्र ही नहीं है। किधर है पीटीआई के ओहदेदार? कहा किसी को खान की फिक्र नहीं है। अटक पुल को बंद कर दें, एहतजाज करें। उन्होंने कहा 70,000 पीटीआई का जो ओहदेदार है किस जमात का है, अगर वो सारे निकल आए, एक दिन के अंदर इमरान खान रिहा हो जाएगा। अगर सारे पीटीआई के ओहदेदार निकल आए, जाहिर फिर जितने ओहदेदार हैं फिर लीडर उनके साथ वर्कर भी होगा, उन्होंने कहा एक दिन में खान रिहा हो जाएगा। क्यों नहीं करे? सुहेल अफरीदी कर क्या रहा है? दम एतमाद किया उन्होंने। अब अलीमा खान का जो ट्वीट है उसके अंदर उन्होंने सारी वही सूरत हाल बताई कि खान की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पिछले 6 महीनों से आंख का मसला होने के बावजूद उनको कैदे तन्हाई के अंदर रखा हुआ है, किसी की कोई मुलाकात नहीं हो रही। और डोगर साहब जो हैं वो ना मुलाकातों के हुक्म पर अमल दरामद करा रहे हैं, ना इमरान खान केस लगा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा इमरान खान ने बताया कि मेरी बीवी पर, मुझ पर तो अलग, मेरी बीवी पर भी जुल्म किया जा रहा है। और अलीमा खान ने जो आखिर में जो असल बयान था कि नो डील नो सरेंडर, इट इज लिबर्टी और डेथ, आजादी या मौत, डील नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। खान ने वाज़ेह पैगाम भेज दिया ना। ये जो लगे हुए हैं बैकडोर हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं या चल नहीं रहे, सॉरी चल नहीं रहे। कल बैरिस्टर गौहर साहब का बयान आया कि 1 से 1.5 महीने तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमारी कोई बातचीत हो सकता है शुरू हो जाए। इम्कानात भी नहीं है भाई, इम्कानात भी नहीं है। तो खान ने कह दिया कोई अहम जुमला आपको बताऊं, जो अहम खबर कल अडियाला से मिली,
खान वकला से नाराज है। ये जो पीटीआई के वकला है ना, पूरी फौज है ना जी, सदर भी, सेक्रेटरी भी, सब वकला के हाथ भी, और कोई पता नहीं 50% टिकटें भी वकला को ही मिली, सेनेटर बने हुए हैं, कोई कुछ बना हुआ है। खान वकला से नाराज है कि इतनी बड़ी टीम, खान का क्या तहफ्फुज करना था, आइन के लिए तहफ्फुज कर सकी, तरमीम पर तरमीमी हो गई, और वो प्लाट लेकर सारे वकला जो कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान की, वो बैठ रहे। खान नाराज है। सुहेल अफरीदी साहब पता नहीं किस इंतजार में, सुहेल अफरीदी ओपनिंग बैटर, वो कहते हैं मैंने कॉल दे दी तो फिर कम लोग निकल आए, तो फिर ज्यादा लोग ना निकले, तो मैंने तैयारी करनी है भाई 8 महीनों में कोसी। मैंने कॉल दे दी तो मुझे उसने अचक से ही ने कह दिया कि तुमने कॉल की थी, क्यों दिया, खान ने उसको इख्तियार दिया, मुझे नहीं दिया, फलाने को दिया। अचक जही एंड कंपनी के पास और इख्तियार आते हैं, आपके पास और। तो अलीमा खान ने कहा आप कर क्या रहे हैं, आप कुछ भी, साफ बात है। और ये ज़ाहिर ग्राउंड पर नजर भी आ रहा है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बुरा हाल है, लोगों का बुरा हाल है, और इंतहाई भयानक सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब जी निकल पड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं, और क्योंकि सऊदी अरब ने $5 अरब तो पहले हमें दिए हुए बैंकों के अंदर खाने के लिए, रखवाने के लिए। अब उनके साथ बातचीत हुई है कि ये सालाना बुनियादों पर रोल ओवर नहीं होगा, बल्कि एक लंबे अरसे के लिए अब ये रकम हमारे पास रहेगी। अब $3 अरब मजीद उन्होंने देने का वादा कर लिया है। तो अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, फिर वो वहां से जाएंगे कतर, कतर के बाद वो तुर्की जा रहे हैं। और दायर है इसी दौरान ट्रंप ने भी कह रखा कि बातचीत, तो बजाहिर लगता यह है कि वो जो इस्लामाबाद में दोबारा टॉक्स होने की पॉसिबिलिटी है, वो कोई फौरी तौर पे अगले 2-3 दिनों में तो नहीं हो सकती, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, अगरचे शहबाज शरीफ साहब मैटर नहीं करते। कैसे? आज अबसार आलम साहब हुकूमती सहाफी, अब सहाफी कहना भी ज्यादा है, चले कह देते हैं, बड़े। अच्छा, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया जी अपनी तरफ से। कहते हैं वो जो था ना पाकिस्तानी वजीर आजम के लिए ट्वीट का ड्राफ्ट, वो जो आया था, किसी जगह से हुक्म आया था और शहबाज शरीफ उसी तरह से ट्वीट भी कर दिया था, ऊपर ये भी नहीं काटा था कि मेरे लिए क्या हुक्म है। हुक्म जो था ना वो भी डिलीट नहीं किया, ऐसे ही चमका दिया, जैसे गरीदा फारूकी एंड कंपनी सारे वो एक जैसे ट्वीट कर देते हैं। तो अबसार आलम साहब ने बताया कि वो कोई शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट मैन है, शहबाज शरीफ साहब की टीम के अंदर है। शहबाज शरीफ साहब उसे कहते पहलवान, तो वो उसकी गलती थी, उसको जैसे आया उसने पोस्ट कर दिया, उसने हटाया नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब ने उसे बस इतनी सजा दी, कहा कि पहलवान पहलवान कुछ दिन तक मेरे सामने मत आना। अब वो पहलवान कौन है? अच्छा, इस पे मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से काउंटर किया अबसार आलम साहब को। उन्होंने कहा कि आपको ये है कि आप कह रहे हैं कि वो ट्वीट के ऊपर वो जुमला जो था पाकिस्तानी वजीर आजम के लिए, ये वाला वो कर दें ट्वीट हुक्म, तो ये उनके लिए अहम है कि किस पहलवान की गलती थी। उनके लिए ये अहम नहीं है कि पाकिस्तान का वजीर आजम किसी की डिक्टेशन से बयान जारी करता है। अहम चीज तो ये है ना कि मेरे मुल्क का वजीर आजम हो, वो किसी का नौकर हो, किसी का चपड़ासी हो, और उसे हुक्म दिया जाए कि तुमने ये बयान देना है। बयान लिख देना नहीं, बल्कि लिखा हुआ आ जाए कि ये करो। ये हैसियत है मेरे मुल्क के वजीर आजम की। हम कह रहे हैं कि हम तीसरी जंग रखवा रहे हैं, हम बड़ी न्यूक्लियर स्टेट है, और न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम नौकर चपड़ासी से कमतर है। मतलब जाने का कि आपको इस चीज पे तबसरा करना चाहिए। आप अपनी तरफ से बड़े चौड़े हो कह रहे हैं कि बड़ी खबर निकाल के लाया हूं कि एक पहलवान एक बंदे को कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब की टीम में तो उसकी गलती थी। बहरहाल ये तो इस मुल्क के अंदर चल रहा है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हूं, अंदर हूं, टास्क जब होनी है फिर हो जाएंगे। अच्छा, खान की बात हो रही थी, खान पर एक और केस आज खबर आई है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजम करार, 57 सफात का चालान तैयार। बैंकिंग अदालत इस्लामाबाद के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। 2 मुलजमान सराज अहमद और फैसल काजी की अबूरी जमानत में 21 अप्रैल तक की तोसी कर दी। और ये कोई $2.1 मिलियन जो आए थे क्रिकेट लिमिटेड नामी कंपनी के अंदर नया पाकिस्तान के अकाउंट में, शायद, या ये जो भी थी मामला, तो वो कहते हैं कि वो उसके अंदर भी वो भी अब केस बन रहा है, वो भी उसका भी चालान जो है वो भी आ रहा है 57 सफात का। तो केस तो खान को कोई, यानी खान के लिए ये जो कह रहे हैं ना बैकडोर डील डूल फलाना बात करेगा, तो एक केस अभी अलकादर के अंदर सजा है, तोशाखाना 2 के अंदर अभी तीसरा केस अब वो फिर हो रहा है। तो ये तो सूरत हाल चल रही है, और मुल्क के अंदर क्राइसिस जो है, बिजली के बहरान है, वो बढ़ता जा रहा है और अभी बढ़ेगा।
अब ये कह रहे हैं ना कि वो मामला ये है कि वो जंग, तेल कम है, एनर्जी बहरान है, इसलिए लोड शेडिंग है। और कहा गया 2.25 घंटों की, 24 घंटे की लोड शेडिंग, कहते हैं 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होगी। बहरान नहीं है, हर गर्मी के अंदर हुकूमत की नाकामी है, लाइन लॉसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गर्मी के अंदर बोझ बढ़ जाता है बिजली का, उतनी बनती नहीं, उतनी पहुंच नहीं पाती, और सोलर वालों को आप दबा रहे हैं, तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर कल मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, मोहसिन नकवी ने कहा पिछले 4 सालों के अंदर 100 से ज्यादा अरब पाकिस्तान से निकाल के ले गए। तो जो पाकिस्तान से लोग नहीं सरमायाकारी कर रहे, उल्टा जिस तरीके से कानूनी और गैर कानूनी तरीके से लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल के भाग रहे हैं, और जिस मुल्क से लोग पैसा निकाल के भाग रहे हों, जिस मुल्क का ये हाल हो चुका, माजरत के साथ जरा भी लोग लंबा हो जाएगा, मैंने क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, कल पूरा दिन आपको रिपोर्ट करते रहे, और ये बहुत सा, अभी मेरे सामने एक सुहेल बड़ाइच का कॉलम आ गया, मेरी आपसे गुजारिश होगी आप खुद जाके पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी 4-5 सतरें आपके सामने रख देता हूं। सफारत, सियासत और हिकमत ने मौजूदा सेटअप को अब टॉप पर बिठा दिया। जरा देखिए ना, वो जो मदासराई कर रहे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन और पे दर पे मुखालिफ झटकों ने शहबाज हुकूमत को की अवामी पसंदीदगी में हमेशा से रुकावट डाले रखी। ईरान अमेरिका बहरान ने शहबाज हुकूमत को जहां आलमी मुकाम दिया है, वहां अंदरूनी तौर पर भी सियासी मुखालफत थम सी गई है। गो पीटीआई के यूट्यूबर हुकूमती गलतियां निकालने में एक दिन का नागा नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद सियासी फिजा मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। फिलहाल हर कोई फील्ड मार्शल और वजीर आजम के सफारती करदार पर हतबुल लिसान है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई भी एक दानिशमंद सियासतदान के तौर पर रियासत और हुकूमत की पॉलिसियों को दुरुस्त करार दे दिया है। अपोजिशन फौरी तौर पर किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। इस वक्त पीटीआई के इंतहा पसंदों के हौसले पस्त हो चुके हैं। कोई बीएलए के इंतहा पसंदों की बात नहीं हो रही, कोई इंडिया के बीजेपी के इंतहा पसंदों की बात नहीं हो रही, कोई आरएसएस की बात नहीं हो रही, कोई टीटीपी के इंतहा पसंदों की नहीं बात हो रही। पीटीआई एक सियासी जमात, अगर ये पीपल्स पार्टी के इंतहा पसंद कहते, नून लीग के इंतहा पसंद कहते, फिर भी मैं इतनी तनकीद करता। एक सियासी जमात, उसके वर्कर आप कहें पीटीआई के इंतहा पसंद, ये किस तरह की सहाफत हो रही है। और फिर बताते हैं जी नून लीग के अंदर भी मसाइल हैं, हुकूमत की लेजिटिमेसी का मसला है, और पंजाब और वफाक के दरमियान भी चीजें अच्छी नहीं हैं, और सहाफियों को भी जो है वो डायरेक्ट उधर से ऊपर से अप्रोच करवा लिया जाता है। जब यह हुकूमत जाएगी तो उस वक्त लोगों की जुबानें खुलेंगी, यानी, और साथ में पूरा उन्होंने एक पूरा वो लिख दिया कि नगमा सराई और मदा सराई के बहुत बड़ी कामयाबी शहबाज शरीफ की, बहरान टल गए। बहरान इसलिए टले, बहरान इसलिए टल गए हैं कि पीटीआई नलायक है, सुहेल अफरीदी साहब नलायक वाजिया हुए हैं, साबित हुए हैं। और ये सारे, अगरचे अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अभी 2 बजे से ऊपर का वक्त है, 3:30 बजे 4 बजे आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वो भी गुंगलों से मट्टी ही झाड़ेंगे। इसके अलावा जाहिर है और क्या हो सकता है। बहरहाल चीज़ें जो ईरान और अमेरिका को लेकर है पॉजिटिव सिमत में जा रही हैं। ट्रंप ने कहा एक तो तरीका ये है कि मैं पूरा कॉन्कर कर दूं, तबाह कर दूं ईरान को, दूसरा ये है कि हमारी डील हो जाए और फिर ईरान अपने आप को रीबिल्ड करे। अब जो ईरान के अंदर रजीम है वो बड़ा अच्छा है, वो इतने रेडिकल नहीं है, रेडिकल्स जितने भी थे उनको हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो अब हमारे साथ बड़े साफ सुथरे लोग हैं, तो हम जो है वो उनके साथ काम करेंगे, डील करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये एक तो पटाई हुई है, एक अमेरिकी मैशत का भट्ठा बैठ गया, और दूसरे नंबर पे अमेरिका के अंदर लोग खड़े हुए हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा पाकिस्तान से।